इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन कमर्शियल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में हम केमिकल इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंक्रीज कर रही है। तो इसमें इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री है। इन तीनों इंडस्ट्रीज को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है फर्टिलाइजर, पेपर और सीमेंट, तो हम इनको इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो फर्टिलाइजर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो हम सॉइल में ऐड करें और वो सॉइल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है और पोटेशियम फर्टिलाइजर है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं, या आप इन्हें न्यूट्रिएंट्स कह लें, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको चाहिए होते हैं। इसके अलावा भी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि सल्फर है, ये भी प्लांट्स को चाहिए होता है, मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी चाहिए होता है। ये सब भी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास तीन ही है, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो हम ये फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे पास हर सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, तो फर्टैलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सॉइल फिर प्लांट को प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम, ताकि प्लांट या फिर जो भी हमारे पास यील्ड क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छी हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये होते हैं द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है। अब इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें 6 to 200 ग्राम्स चाहिए होते हैं पर एकड़, जबकि अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये 5 kg से 200 kg तक चाहिए होते हैं पर एकड़। ठीक है, देखें दोनों में कितना डिफरेंस है। माइक्रो में हमें 6 to 200 ग्राम्स चाहिए होते हैं, जबकि मैक्रो में हमें 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम तक चाहिए होते हैं पर एकड़। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल में देखें तो बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और जिंक जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं, जबकि अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे एलिमेंट शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक अच्छे फर्टिलाइजर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए, वो रेडिली अवेलेबल होने चाहिए टू द सॉइल, ताकि सॉइल प्लांट्स को वो अच्छे से एलिमेंट्स पहुंचा सके। उसके बाद फर्टिलाइजर वाटर के अंदर फेयरली सॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ताकि हम जब प्लांट को वाटरिंग करें तो वो इक्वली सॉइल में फैल जाए। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है वो इंजरियस टू प्लांट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लांट को या हमारी यील्ड क्रॉप को कोई भी नुकसान ना पहुंचाता हो, तो उसे हम गुड फर्टिलाइजर कहेंगे। इसके अलावा ये सस्ता भी होना चाहिए, इट शुड बी चीप, और स्टेबल भी होना चाहिए। और जब हम सॉइल के साथ इस फर्टिलाइजर को मिक्स करें तो ये सॉइल की पीएच को ना चेंज करे, क्योंकि अगर इसने पीएच को चेंज कर दिया तो ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल साबित हो जाएगा। अब चूंकि जो सॉइल है वो कुछ सॉइल होती हैं वो एसिडिक होती हैं, कुछ सॉइल न्यूट्रल भी होती हैं और कुछ बेसिक सॉइल भी होती हैं। तो एक गुड फर्टिलाइजर कभी भी सॉइल की पीएच को चेंज नहीं करता। ओके, तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे फर्टिलाइजर में, ताकि अगर हम वो प्रोवाइड करें सॉइल को तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करें, जो कि हम पहले भी हमने इसको टच, जो कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इन तीनों को हम डीपली डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।